गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशन कोर्स की। और मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। बुकिश नॉलेज तो हम सब लोगों को होता है, किताबें पढ़ते हैं, एग्जाम पास करते हैं, नंबर लाते हैं, सक्सेस मिलती है, जॉब भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ में लाइफ स्किल होनी चाहिए, क्योंकि जीना तो हमें जिंदगी को है। और देखिए ना, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी आपके दिमाग में स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, कभी कभी हम रोने लगते हैं, कभी कभी हम हंसने लगते हैं। और मुझे लगता है कि ये सभी की जिंदगी में चलता रहता है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, जब जिंदगी में चुनौतियां आए तो हम उसको कैसे मैनेज करें। कभी कभी हम थक जाते हैं, कभी मन का काम होता है और कभी मन का काम नहीं भी होता है। तो कभी कभी हमारी एनर्जी ऊपर उठती है, कभी कभी हमारी एनर्जी नीचे गिरती है। इन सबको लाइफ स्किल बोला जाता है। और जिसके पास लाइफ स्किल अच्छी है, समझ लो उसके पास सब कुछ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स बनाया गया, जिसका नाम है भगवत गीता संजय की नज़र से। आप सोच रहे होंगे कि आपकी नज़र से क्यों? देखिए, एक संजय तो 5150 साल पहले थे, पर वो उस समय के हिसाब से थे। उस समय ना तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी, ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था। उस समय एक अलग ही दुनिया थी। मैंने आज के समय को देखा है, मैंने आपके मन और आपकी परिस्थिति को देखा है, और मैंने उसी कंटेक्स्ट में उसी नॉलेज को जो लगभग 5150 साल पहले बोला गया था, उसे मॉडर्न बनाया, आपके मतलब का, इजी, आपकी लैंग्वेज में, आपकी साइकोलॉजी, आपके कंटेक्स्ट में, और इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कोर्स ना सिर्फ आपके लिए उपयोगी है, बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए उपयोगी है। अगर घर में फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, आपके पेरेंट्स में आपस में डिस्प्यूट्स हैं, आपके पड़ोसियों के साथ कोई डिस्प्यूट्स हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो देखिए ना, सॉल्यूशन कितना आसान है और हमारे सब घरों में है। और यह है हमारी अपनी बुक भगवत गीता, जिसको हमने छोड़ दिया है, और मैं उसी नॉलेज को मॉडर्न तरीके से आपके पास लेकर आया हूँ। अब देखिए ना, हम अपनी कोर्स की किताब तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इतनी अच्छे से हमारी अपनी बुक्स को नहीं पढ़ते, साइकोलॉजी को नहीं पढ़ते और उसका जनरल जवाब देते हैं। तो आज मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ, कुछ खास बातें बताने आया हूँ, और ये बताने आया हूँ कि इस बुक को और इस सर्टिफिकेशन कोर्स को आखिर हम करें क्यों। अगर आपके जीवन में स्ट्रेस, आपको कभी कभी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, कभी कभी आप इरिटेट होते हैं, कभी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी आपको जेलस फील होती है, कभी लैक ऑफ लव फील होता है, तो मुझे लगता है फिर ये कोर्स आपके लिए है। क्योंकि आप कभी तो बहुत अच्छा पढ़ते हो और कभी बहुत अच्छा नहीं पढ़ते, कभी आप बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, कभी बहुत लो एनर्जी में होते हैं। तो कैसा क्या करें कि हर समय एनर्जी के साथ रहे, हैप्पी लाइफ के साथ रहे। तो ऐसी परिस्थिति को अगर आप डील करना चाहते हैं, लाइफ स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। इस बुक के अंदर जो 18 चैप्टर्स है भगवत गीता के, उनको बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। उन्हें इंग्लिश में समझाया गया है, हिंदी में समझाया गया है, उनको केस स्टडी के द्वारा समझाया गया है। और सबसे अलग बात जो इस एग्ज़ाम को पास करने में मैं उसमें भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि ये बुक हम क्यों पढ़ें, और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे फेस करें। देखिए, टोटल मार्क्स होंगे 50, और ये जो 50 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे, कोई 2 नंबर का, कोई 3 नंबर का, कोई 4 नंबर का। पर मुझे परफेक्ट जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जैसे क्वांटम फिजिक्स परफेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स परफेक्ट है, वैसे साइकोलॉजी भी परफेक्ट है, वैसे ही भगवत गीता भी परफेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि परफेक्टली आप इस किताब को पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप जनरल जवाब नहीं दें, क्योंकि हमारा जनरली हमारे लिखने का तरीका जनरलाइज होता है। मुझे लगता है ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो जो कंटेंट आपको दिया गया है, वो कंटेंट जो मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उस कंटेंट को आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, और मुझे लगता है कि फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्टली जवाब लिखेंगे। मुझे लगता है मैंने हर एक चैप्टर, 18 चैप्टर से, तो किसी चैप्टर को 1 और किसी को मैक्सिमम 2 पेजेस में पूरा किया है, और वो एक तरह से एसेंस है,
वो एक तरह से ब्रीफ आउटलाइन है और हर चैप्टर का एक टाइटल दिया है कि अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए तो आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको एक्शन यानी कर्म करते समय आप निराश हो जाते हैं तो कर्म करने का तरीका कौन सा, उस पर अलग चैप्टर बनाया है। अगर आप पढ़ते समय फोकस नहीं हो पाते तो ध्यान को कैसे बढ़ाएं, अपनी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं, उसका चैप्टर मैंने अलग बनाया है। तो हर चैप्टर का एक नंबर है, तो आपको 18 चैप्टर्स के नाम और उनका जो कीवर्ड मैंने दिया है उसे ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड मैं बात पूछना चाहूँगा। क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है उसमें एक माइन्यूट शरीर है जिसे मन कहते हैं, और इसे एक टर्म्स बोला जाता है साइकोसोमेटिक, कि हर चीज़ हमारा जो सोमेटिक हमारा शरीर है वो साइको से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो हर चैप्टर एक साइकोसोमेटिक टैबलेट्स है, एक मेडिसिन है, एक विचार है, और मुझे लगता है उसको आपको पकड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे हर चैप्टर और उसके अंदर कौन सा फ्लेवर आपको मिल रहा है तो फिर आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। सो मैं चाहूँगा कि आप उन रिटर्न जो स्टडी मटेरियल दिया है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप उनके चैप्टर्स के नेम और उस नेम के साथ उसका जो फ्लेवर है, उसके अंदर क्या मुख्य बात बताई गई है जो एक बिंदु में समझाई गई है, वो मैंने ब्रैकेट में हर चैप्टर के बीच में लिखी हुई है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में कभी कभी हमारी फूड हैबिट भी हमारे को डिस्टर्ब करती है, हमारे थॉट्स पैटर्न भी हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी बुद्धि भी कई बार हमारे को अलग अलग फ्लेवर देती है। इसे सत्व, रजस और तमस कहा जाता है। जब आपके जीवन में तमस होता है तो आपको बहुत नींद आती है, और आप में से बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है कि मुझे नींद क्यों आती है। आपके जीवन में तमस बढ़ रहा है, आपके सोचने का तरीका, आपका खाना खाने का तरीका गलत हो गया है। कभी कभी आपको बहुत कुछ अहंकार हो जाता है, ईगो हो जाता है, मुझे ये चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, तो आप में रजस बढ़ जाता है। तो रजस के लिए अलग तरह का फूड होता है, अलग तरह के थॉट्स होते हैं, अलग तरह का मन होता है, उसकी गीता में चर्चा की हुई है। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सत्व होता है जो इन दोनों को बैलेंस कर देता है। आपके बॉडी को में बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बनी है, उसका भी भगवद गीता में जिक्र आता है कि आपके 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 तन मात्राएँ हैं, और आपके मन के भी 3 भाग हैं, आपके अंतःकरण के भी 4 भाग हैं। आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको आपका परिचय प्राप्त होगा कि आप कैसे हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब मेटेस्टिक दुनिया है, और इनके बाद में एक अलग ही चीज़ है जो हमारे इन 27 गुणों से हमको अलग बनाती है। इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, तत्व। तो ये 27 तत्वों का चर्चा मिलती है, और इन 27 तत्वों को चलाने के लिए एक अलग ही तत्व, उसको तत्व नहीं बोला जाता, उसे एनर्जी बोला जाता है, उसे ऊर्जा बोला जाता है, उसे चेतना बोला जाता है। वो आपकी अपनी सोल है। आप अभी लाइफ में जिंदा है, जीवित है, तो इसका मतलब आपके पास वो चैतन्यता है। वो चैतन्यता हमारे को चलाती है। आपको कर्म कैसे करना चाहिए, आप एग्जाम में घबरा क्यों जाते हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म करते समय क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं रह पाती, हम निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम कर्म कम करते हैं और फल की चिंता अधिक करने लगते हैं। और इसी वजह से एग्जाम में कई बार आपको पसीने आने लग जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाते। मुझे लगता है कि चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर कर्म की बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। तो ये सब बातें भगवद गीता के इस कोर्स में पूरी होगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह लगी मुझे कि कृष्ण जो है ना वो बहुत ही लोकप्रिय है, और हर आदमी कृष्ण बन सकता है। बुद्ध, महावीर, सुकरात, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, इनका जीवन बहुत कष्टों में था और वो हम बन भी नहीं पाएंगे, पर कृष्ण तो हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जब आप इसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे, अंडरलाइन करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेंगे, तो फिर आपको एक प्रेरणा मिलेगी इसको वृहद रूप में, ओरिजिनल फॉर्मेट में पढ़ने की। अभी तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपके लिए सिंपल तरीके से जो लिखी है उसे आप पढ़ ले, ताकि वो फ्लेवर आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि ये बुक मेरे जीवन को वास्तव में बदलेगी, ये मेरी लाइफ मैनुअल है। मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो चाहते हैं कि हमारा परिवार संयुक्त रहे, हमारे परिवार में प्रेम, सौहार्द ये सब बढ़े, सब लोग मिलजुल कर रहे, कोई किसी से द्वेष ना करे, कभी किसी को जेलस ना हो, छोटा और बड़ा एक दूसरे का सम्मान करें, तो उन्हें लाइफ स्किल सिखाइए, तो उन्हें भगवद गीता सिखाइए, उन्हें कृष्ण समझाइए, उन्हें संजय समझाइए,
मुझे लगता है कि शायद मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण पे बहुत काम किया है। मैंने अपने अध्ययन के बाद बुक्स भी लिखी है, उसे इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा है और उस पर वीडियो भी बनाए हैं। आई होप कि अगर आपने आज कम तैयारी की है तो आप इसको तैयारी को इसलिए मत करिएगा कि आपको एक एग्ज़ाम पास करना है, आप इसलिए तैयारी करिएगा कि आपको इस जीवन से कुछ बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए। आपको अपने जीवन का मोटो समझ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आएगा हु एम आई, मैं हूँ कौन। मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है और इसके लिए भगवत गीता संजय के नज़र से जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये आपको मजबूत बनाएगा, अंदर से मजबूत, अंदर से पावरफुल। और मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि आप सब लोग अच्छे से इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दें। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो है इस कोर्स को करना चाह रहे हैं। सभी टीचर्स ने भी इस एग्ज़ाम को दिया है और मैं चाहता हूँ सभी बच्चे भी दें, वो विद्याधर नगर कैंपस वाले भी, वो कालवर वाले कैंपस वाले बच्चे भी और वो चंपापुरा कैंपस वाले बच्चे भी, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनके सारे जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूँगा। मैं हर चीज़ का लॉजिकल जवाब दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकूँगा। सो आप सब लोग इससे जुड़िए, इस कोर्स को करिए। इसके बाद और बहुत से बेहतरीन कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन है, जिसमें डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और बहुत सारी बुक्स हैं, द सीक्रेट। मुझे लगता है ऐसी किताबें हैं जो जीवन बदल के रख देती है। मुझे नहीं लगता बच्चों को बहुत कोचिंग कराइए, मुझे लगता है बच्चों को जगाइए, प्रेरित करिए, क्योंकि जब आप जाग जाते हैं तब फिर आपको कोई बहुत किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप खुद ही निकाल लेते हैं इस यूनिवर्स से वो सब चीज़ें जो आपको चाहिए। कुछ बुक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बनी हुई है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मिलाकर बहुत अच्छा होने वाला है और हम हर महीने एक सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा करेंगे। आशा है आप सब मेरे को इस प्रोजेक्ट में अपना सहयोग देंगे। मुझे आशा है आप पहले करेंगे और फिर उसमें जो कोई कमी होगी तो मुझे बताएंगे। मैं सब टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कृष्ण को समझने की कोशिश करिए, इस कोर्स को करिए और इसमें कोई भी कमी होती तो आप मुझे बताइए। जीवन बहुत आसान है, लेकिन हम वास्तव में ईमानदार नहीं हैं और ईमानदार से हम पढ़ते नहीं हैं, ईमानदार से हम काम नहीं करते। अगर इस कोर्स को अगर ईमानदारी से किया गया तो मैं बताता हूँ इट्स ए लाइफ चेंजिंग। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हमारे कॉलेज ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स हमने लाइफ स्किल्स पे शुरू किया है और जो भगवत गीता पे बेस्ड है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मैनुअल भी है भगवत गीता का। साथ ही साथ हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपना एक वीडियो भी बनाया है इस पे, पूरी भगवत गीता पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी PDF भी मिलेगी, तो आप उनको पढ़ के और उस सर्टिफिकेशन कोर्स को आप बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सर्टिफिकेट देना ही नहीं है, आपको आपके जीवन में सफल बनाने के लिए जो मूल मंत्र हैं उनके बारे में समझाना भी है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगी कि आप उसे अच्छे से पढ़ें और उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट अपने क्वेश्चंस के आंसर दें। तो आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो बिल्कुल सटीक होगा और जो आपको जीवन में सफलता प्रदान करेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आई एम श्योर। अब पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है बच्चों जो आपको लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स के लिए ज़रूरी हैं। सो कॉलेज हैज़ ब्रॉट अप वेरी specialized skill development courses which are going to give you additional advantage for all your life। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, याद नहीं रहता, छोटी बातों से भी आपको स्ट्रेस हो जाता है, तो उन सब को हैंडल करने के लिए सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हम लोगों ने तैयार किए हैं और हर महीने एक सर्टिफिकेशन कोर्स आपको कराया जाएगा। इस पर सबसे पहले हमने जो शुरू किया है वो है सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू भगवत गीता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बुक है एंड ओवर
वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड दैट इज़ द बेस्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। तो ये इस सबसे रिलेटेड जो हमने बहुत ही कंसाइज कोर्स आपके लिए प्रिपेयर किया है, आप स्क्रीन के ऊपर उसके लिंक्स आप देख सकते हैं। और कल एक सेशन भी होगा ऑनलाइन जिसमें आप जुड़ के अपनी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय इट। इससे आगे दूसरी बात यह कि हर महीने आप एक नया सर्टिफिकेट कोर्स कर पाएंगे, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एंड अदर स्किल रिलेटेड कोर्सेज। समबडी वांट्स टू बिकम अ रेडियो जॉकी, यू कैन गो फॉर दैट कोर्स। समबडी वांट्स टू बिकम अ गुड फैशन डिजाइनर, देयर आर स्मॉल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, सो you can join us on for all these courses through our Guru KPO Plus app and Guru KPO website. But for tomorrow's session, see the link below and join us for the session. Okay? All the best. नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कराता है जो कि पर्सनालिटी एनहेंसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस बार हमारे डायरेक्टर, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर डॉक्टर संजय बियानी सर ने बहुत एक अच्छा सा एक लिटरेचर लिखा है श्री भगवद गीता संजय की नज़र से। बहुत ही इजी तरीके से लिखा हुआ है, आप इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसमें इसको पढ़ के आप अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आ सकते हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ईजिली आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इस लिटरेचर को पढ़ें और एग्ज़ाम दें, ताकि आप अपने मोटिवेशन, अपनी लाइफ की मोटिवेशन की ओर बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, अभी ग्रेजुएशन के साथ साथ कॉलेज के अंदर। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जिस पे हमारी और आपकी सभी समस्याओं का हल छिपा हुआ है, और उसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो कॉलेज के निदेशक हैं डॉक्टर संजय बियानी, उन्होंने बहुत सरलीकरण के रूप में तैयार किया है, जिसका अभी हम सभी फैकल्टीज़ ने भी अभी एग्ज़ाम दिया था। और उसको पढ़ कर के इतना अच्छा लगा कि उसमें जो 18 अध्याय हैं इतने सरल, जो कभी हम संस्कृत के श्लोकों को पढ़ते थे तो बहुत ही बोरिंग सा लगता था कि इनको कैसे पढ़ेंगे, लेकिन सर ने जो उसका सरलीकरण किया है वो वास्तव में एक बेहद ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा प्रयास है। और उसकी वजह से आप लोग जो जीवन में जो भी आपकी समस्या आ रही है, मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी ग्रंथ की किसी भी पन्ने को खोल करके देखेंगे, जो एक बुकलेट बनाई गई है, अगर हमको कोई समस्या है और हम उस बुकलेट को देखते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का हल मिलता है। तो आप लोग भी उस किताब को पढ़िए जो सर ने लिखी है, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन अनुभव करेंगे आप, और आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल उसमें मिलेगा। ऐसी मेरी शुभेच्छा है और शुभाकांक्षा है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। आपको जैसे कि पता है कि भगवद गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और काफ़ी आजकल बहुत पॉपुलर है और आजकल सिलेबस में भी काउंट होता है। मैंने भी कुछ ही दिन पहले भगवद गीता पढ़ी, जो डॉक्टर संजय बियानी, हमारे बियानी गर्ल्स कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखी थी। काफ़ी इजी शब्दों में और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड थी। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत दिक्कत आई, और मैंने जो उसमें से काफ़ी चीज़ें लर्निंग करी। उसमें पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ चीज़ें याद नहीं कर पाऊँगी, या मैं उस चीज़ को मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ इम्प्लीमेंट करी, जो कि थी कंसंट्रेशन। आप अपना कंसंट्रेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज तक देखा जाता है कि बहुत लोग, बच्चे इस टाइम परेशान होते हैं अपने करियर को लेकर परेशान, और वो फोकस भी नहीं हो पाते, बिकॉज उनको लगता है कि उनमें काफ़ी चीज़ों की कमी है। और सबसे बड़ी कमी है फियर, कि मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूँगा, या मैं इंटरव्यू में कैसे जाकर अपनी बात ढंग से बोल पाऊँगी। तो मुझे ये लगता है कि अगर भगवद गीता अगर आपने पूरी पढ़ ली, तो आपका ये जो कंसंट्रेशन लेवल है और जो हेजिटेशन और फियर है, आराम से दूर हो सकता है। तो श्री भगवद गीता से आप सबसे पहले जो चीज़ सीख सकते हैं वो है अपनी हेजिटेशन रिमूव करना और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, जो कि इंटरव्यू के टाइम आपको काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने भागवत गीता संजय की नज़र से पढ़कर अपने जीवन में कितना परिवर्तन महसूस किया है। मैंने इसका एग्ज़ाम दिया और इसे सफलतापूर्वक पास भी किया है। इसको पढ़ के मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसमें हमारे जो वर्तमान में हमारी जो इतनी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई, जैसे भावनात्मक रूप से असंतुलन, ये सबसे बड़ी समस्या है जो हमें हमारी मंजिल तक जाने से रोकती है। तो इसे पढ़कर मुझे पता चला कि हमें ना सुख में बहुत ज़्यादा सुखी होना चाहिए, ना दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। इसमें हमारे सुख
क्या क्या किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं, इन सभी का विश्लेषण दिया हुआ है। आप भी इसे ज़रूर पढ़िए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। श्रीमद् भगवद गीता संजय की नज़र से ये एक बहुत ही अच्छा साहित्य है और जो हमारे संजय सर द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। मैंने खुद भी इसका एग्ज़ाम दिया है और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में आने वाली बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान मैंने इस पुस्तक को पढ़ के किया। इस पुस्तक के अंदर 18 अध्याय हैं और ये हर अध्याय जो है वो हमारे जीवन की अलग अलग समस्याओं का समाधान करता है। हमारे जो शरीर के जो रोग हैं जैसे तनाव, अवसाद, ये भी जैसे विभूतिपात जो है उसके अंदर, उस अध्याय के अंदर अवसाद से संबंधित बहुत सारा समस्याओं का समाधान है। हम जानते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिससे छात्र के अंदर अवसाद आ जाता है। इस पुस्तक को पढ़ कर के हम अवसाद को दूर कर सकते हैं, कर्म को किस तरीके से करना है और हमें अपने बड़ों के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति किस तरह श्रद्धा रखनी है, वो बहुत सारी चीज़ें हमें इस पुस्तक से मिलेगी। जब आप इस परीक्षा को दें तो इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें इस पुस्तक के जो कीवर्ड्स हैं केवल उन्हीं का उपयोग करना है। हम अपने मन से लिखी हुई बातें कुछ ना लिखें। कीवर्ड्स का जब हम उपयोग करेंगे तो हम इस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी इस पुस्तक को पढ़ें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता संजय की नज़र से जो एक बहुत ही रोचक और स्पष्ट लिटरेचर है जो हमें यह बताता है कि किस प्रकार से विद्यार्थी अपने जीवन में ध्यान केंद्रित कर सकता है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ी और इस पुस्तक के द्वारा मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और जीवन में सफलता का मंत्र मैंने हासिल किया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस लिटरेचर को पढ़ें और विशेषतः जो विद्यार्थी हैं वो अध्याय 6 जिसमें कि ध्यान हम कैसे केंद्रित कर सकते हैं उसके बारे में पूरा अध्याय दिया गया है, उसे पढ़ें। आप इस पुस्तक को पढ़ के अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। यह साहित्य न केवल हिंदी बल्कि अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिंक दिया जा रहा है। आप वहां क्लिक करके इससे संबंधित और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस पुस्तक को पढ़ें और इस साहित्य के माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे तो मैं साइंस की फैकल्टी हूँ, लेकिन जब मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी तो मुझे साइकोलॉजी की बहुत डेप्थ नॉलेज मिली और उससे मेरे काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हुए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी इस टेस्ट को दें और अपने इन डेप्थ नॉलेज को इम्प्रूव करें।